لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى لم نزد إلا يقينا بالإله لم نزد إلا يقينا शादियां करते रहते हैं, इसको भी मुसल्लत ना करो अपने ऊपर, क्योंकि लोग मेरा बयान सुन सुन के एहसास कमतरी का शिकार हो रहे हैं। कह रहे हमारी एक भी नहीं हो रही, एक हुई है तो दूसरी क्यों नहीं हो रही? 15 साल से मुफ्ती साहब का बयान सुन रहे हैं, बयान सुनने से थोड़ी हो जाएगी भाई। आप 20 साल सुनते रहो, तो बदमाशी का काम है, ये शराफत का काम नहीं है। बदमाशी कर सकते हो करो, नहीं कर चुप करके बैठ जाओ आराम से। और बदमाशी ऐसी कि कंटिन्यू बदमाशी है, ये नहीं कि करते हुए बदमाशी, उसको मैनेज करने में भी बदमाशी चाहिए। बाज लोग करते हुए बदमाशी करते हैं, कर ली जिसने जो उखाड़ना है उखाड़े, करने के बाद जब ससुराल से पिटते हैं तो आसाब ढीले हो जाते हैं। ये ऐसी बदमाशी है कि अब आपकी मौत बदमाशों की तरह होगी, समझ लो। इसी बदमाशी में जिंदगी गुजारनी है। जो मिले ताना दे, बोला तेरे बाप के पैसों से किया मैंने क्या, इस तरह दलाई में उलझ जाते हैं लोग। लोग पता क्या करते हैं, थोड़ा सा आई गया तो बता दो, पूरा हफ्ता सुनता रहता हूँ ना लोगों की कारगुजारियाँ। लोग ये कर रहे होते हैं कि अव्वल तो डर रहे होते हैं ना, कप कपा रहे होते हैं। कोई मुझसे पूछ रहा हो तो बीवी की इजाज़त लेना चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, अगर मैं बता के करूं तो, ऐसे पूछ रहे होंगे मुझसे। फिर करने के बाद छुपाया हुआ होता है, डर रहे होते हैं पकड़े ना जाएं। तो उस वक्त तो थोड़ी सी बदमाशी दिखा लेते हैं करते हुए। उसके बाद फिर क्या होता है, जब ताने सुनने को मिलते हैं बीवी की तरफ से, ससुराल की तरफ से, लोगों की तरफ से, यार इस उम्र में ये काम करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तो ये दलाइल के अंबार लगाना शुरू कर देता है। ये गलती है आपकी, आप दलाइल देना शुरू कर दो। एक्चुअली देखें, मुआशरे में एक मुर्दा सुन्नत है मैंने ज़िंदा की है, तो फ़ौरन आगे वाला आपको जवाब देगा कि तहज्जुद पढ़ना सुन्नत नहीं है क्या? है भाई, ज़ोहर से पहले की 4 सुन्नतों का मामूल है हाँ जनाब का। नमाज तो कभी पढ़ते हुए देखा नहीं आपको। क्या सारी सुन्नतें शादी में ही हैं? जवाब दे दो। अब आप, कोई जवाब है आपके पास? कोई जवाब नहीं है। आप शर्मिंदा होना शुरू हो जाओगे, यार मैंने एक ही सुन्नत थी जो मुझे ज़िंदगी में जिसका ख्याल आया। फिर दूसरा ताना, अगर आपने जवान लड़की से की है तो अपनी बेटियों की उम्र की लड़कियों से शादी करते हुए शर्म नहीं आती? अगर कम उम्र से शादी हो गई, उसको नहीं आ रही, आपको आ रही है। अगर आपके बच्चे भी हैं, शुरू से बताता हूं, बिल्कुल शुरू से, सारे ताने याद हो जाएं। देखो, अगर आपकी पहली बीवी नेक है तो ताना दिया जाएगा कि इतनी अच्छी बीवी के होते हुए क्यों की, पहली में क्या खराबी थी। और अगर वो नेक नहीं है, शरारती है, तो ताना होगा एक तो संभल नहीं रही, 4 के शौक पैदा हो रहे, उसको तो संभालो पहले, वो तो काबू में है नहीं। समझते हो? अगर आप के बच्चे नहीं हैं, फिर आप शादी करेंगे तो ताना मिलेगा कि एक तो उस बेचारी को औलाद ना होने का गम है भाई, उसके औलाद नहीं है इसका गम, ऊपर से एक शोकन का गम भी डाल दिया उसके ऊपर। वो तो पहले ही काबिल तर्स थी। और अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चे या तो छोटे छोटे होंगे या बड़े बड़े होंगे, 2 ही सूरतें हैं ना। तो अगर छोटे छोटे हैं तो इन छोटे छोटे बच्चों के चेहरों का, इनके मासूम चेहरों का कुछ पास रख लिया होता। इनको देख के तुम्हें इन पे तरस नहीं आया, इनकी माँ पे सौगन ले आए तो। और अगर बड़े बड़े हैं, इतने बड़े बड़े बच्चों के होते हुए ऐसे काम करते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? है भाई, इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए, इनकी शादियां कराओ। अब इनकी शादियों की उम्रें हैं, इनकी फिक्र करो, इंसानियत होती है।
और अगर आप उनकी शादियां पहले कर चुके हो, यार पहले बच्चे निपटाऊं मैं, कि चलो पहले बच्चे निपटाऊं ताकि ये ताना ना हो कि पहले इनकी तो करा देते, बच्चे भी निपटा दिए, लो बच्चों की शादियां हो गई, नाना दादा बनने वाली उम्रें हो गई और अब अपनी शादियां रचाई जा रही हैं, समझते हो? और अगर आपकी कंडीशन ये है कि आप की दाढ़ी है या नहीं होगी, दाढ़ी नहीं है, काम मौलवियों वाले कर रहे हो हुलिया अंग्रेजों वाला बनाया हुआ है, ये तो मौलवी करते हैं ये काम। और दाढ़ी है तो दाढ़ी या तो सफेद होगी या काली होगी, तो काली दाढ़ी है तो सिर्फ दाढ़ी का ताना होगा कि यार शक्ल ऐसी नौरानी रखी हुई है, सुन्नत रसूल चेहरे पे सजाई हुई है और हरकतें देखो ठरकियों वाली। और अगर आपकी सफ़ेद दाढ़ी है तो इन सफ़ेद बालों से तो अल्लाह को भी हया आती है, तुझे शर्म नहीं आई इन सफ़ेद बालों के होते हुए? समझ रहे हो? एक तवील सिलसिला होगा एतराज़ात का, आप एक एक का जवाब देते रहो बैठ के। इसलिए उसूल ये है कि जब कोई एतराज़ करे, बोले तेरे बाप के पैसों से किए है तेरे बाप से कर्जा लेके किए, निकल ले यहां से। मैं इतना मुझे जिच किया था, ये तो अब थोड़ा माहौल बन गया है, अब थोड़ा माहौल बन गया है, थोड़ा सा लोग सुनने के आदी हो गए हैं, वरना हमें अपना दौर याद है जब हम कर रहे थे ना, इतने ताने इतने ताने इतने ताने इतने एतराज़ात, मैं थक गया था उन एतराज़ात का जवाब दे दे के। यहां तक के इतना तैश दिलाया लोगों ने, मैंने कहा तेरे बाप के पैसों से नहीं कर रहा, और तेरे में दम है ना, मुझे रोक के दिखा, मैं 4 करूंगा। ऐसे में मुझे तो लोगों ने 4 कीपर लेकर आए हैं हमारा तो 2 का इरादा था, कुछ ज्यादा था भी नहीं। तो लोगों ने मुखालफत कर करके हमने कहा यार ये कौन होते हैं हमको रोकने वाले, इनके बाप के पैसों से कर रहे हैं, तेरी ऐसी की तैसी, तुझे क्यों तकलीफ हो रही है भाई? देखो बीवी को तकलीफ हो वो समझ में आता है, उसका हक बनता है, रोए भी, तकलीफ मुखालफत भी करे, बाकियों को किस बात का गम हो रहा है? तो इसलिए ये बदमाशी का काम है। दलाइल में जो पड़ेगा, एक साहब कहने लगे मैं भी करना चाहता हूँ ना, बलूचिस्तान के थे वो, कराची में आए हुए थे। मैंने कहा ठीक है, कब करेंगे? कह रहे मैं भी जा रहा हूँ, घर में मशवरा करके मैं इंशाल्लाह बता दूंगा। मैंने कहा हो गई तुम्हारी इंशाल्लाह, तुम ज़रूर करोगे मुझे तुमसे बड़ी उम्मीद है। और 10 साल पहले का वाक़या, अब 10 साल हो गए अभी तक मशवरा उनका चल रहा। हवा हिर्स वाला दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे।